नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। पाकिस्तान के गोविंदपुरा में जन्मे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह शनिवार को अपनी अनंत यात्रा पर रवाना हो गए। मिल्खा सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मिल्खा सिंह के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की थी। कोरोना महामारी से पीड़ित थे मिल्खा सिंह। चंडीगढ़ पीजीआई में अंतिम सांस ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मिल्खा सिंह का नाम से एक चेयर अलग से बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली दल की ओर से अलग से एक एकेडमी मिल्खा सिंह के नाम से बनाने के लिए कहा गया है, वो भी पटियाला के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ही स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेहतर एथलीटों को वहां पर सरकार को खर्च पर ट्रेनिंग देने का प्रावधान रखा जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच साउथहैम्पटन के एजिस बाउल में खेला जा रहा है। इस फाइनल मुकाबले का ये दूसरा दिन है। इस मैच को भारतीय टीम काली पट्टी बांधकर खेल रहे हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम ने ये काली पट्टी फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर रहे मिल्खा सिंह के सम्मान में पहनी है। मिल्खा सिंह के निधन की खबर आते ही खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। जम्मू कश्मीर के सियासत एक बार फिर से करवट ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद करीब 2 साल के बाद बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सूबे में चुनाव के बाद हो रहे हिंसा को लेकर ममता सरकार पर फिर जोरदार निशाना साधा है। 48 घंटों के अंतराल में शनिवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दूसरी बार मुलाकात करने के बाद धनखड़ ने कहा, बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह की हिंसा हो रही है वैसे आजादी के बाद कभी नहीं देखी गई। यह समय लोकतंत्र, संविधान और कानून व्यवस्था पर विश्वास करने का है। सांसद पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में लोजपा गुट ने राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी और विभिन्न प्रकोष्ठों की समितियों को भंग करते हुए अपने चारों सांसद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और वीणा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रिंस राज एवं चंदन सिंह को राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया गया है। इस फैसले के बाद पशुपति कुमार पारस ने कहा कि एलजेपी की जो पुरानी कमेटी थी, राष्ट्रीय हो, प्रदेश हो या जितने भी प्रकोष्ठ हैं, सभी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। 1150 से ज्यादा छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सीबीएसई के फिजिकल मोड में 12वीं कक्षा की निजी परीक्षा के रद्द करने के निर्देश देने की गुहार लगाई है। छात्रों ने शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए दोहरे और मनमाने दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है। छात्रों ने समानता सुनिश्चित करने के लिए नियमित छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मानदंडों के अनुरूप ही उनका मूल्यांकन किया जाए और समयबद्ध तरीके से परिणाम जारी किए जाएं। कोरोना की तीसरी लहर पर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि यदि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और बाजारों, टूरिस्ट स्पॉट और लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने पूर्व आईएएस एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर तैनात किया है। एक तय रणनीति के तहत बीजेपी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। उनके अलावा अर्चना मिश्रा और अमित वाल्मीकि को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव ने कोरोना के आंकड़ों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 2,10,97,238 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 39,86,564 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। अब तक कुल मिलाकर 2,50,83,802 डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा
कि 1 जुलाई से हम रोज 10 लाख डोज लगाने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड के चंपावत में शारदा नदी ने लगातार पानी बढ़ रहा है, जहां पर कुछ जगहों पर लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, तो वहीं बढ़ते पानी को देखकर लोगों में डर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश से शनिवार को गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। 2013 की आपदा के बाद पहली बार गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने से 3,92,404 क्यूसेक तक पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार से लेकर कानपुर तक हाई अलर्ट जारी कर बैराज को सभी गेट एक साथ खोल दिए गए हैं। बैराज खुलने से गंगा नहर के जरिए उत्तर प्रदेश के लिए सिंचाई को छोड़ा जाने वाला पानी बंद हो गया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद ने शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात किस वजह से हुई है ये साफ नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले उनकी आने वाली भूमिका पर चर्चा संभव है। जितिन ने बीजेपी में अपनी भूमिका को लेकर काफी कुछ कहा है। वे कह रहे हैं कि बीजेपी में आकर मुझे अपना योगदान देने का मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने लोनी के एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से जुड़े सांप्रदायिक वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता उम्मेद पहलवान इदरासी को गिरफ्तार किया है। और बता दें कि इदरासी ने जो वीडियो वायरल किया था उसमें बुजुर्ग ने कुछ युवकों द्वारा अपने ऊपर हमला करने का आरोप लगाया था। गाजियाबाद के एसएसपी ने बताया कि पुलिस की एक टीम ने उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। उसे गाजियाबाद लाकर पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अलग अलग परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पहले से ही कई तरह के मॉक ड्रिल का आयोजन कर खुद को दिल्ली पुलिस तैयार कर लेती है। आज भी दिल्ली पुलिस मुख्यालय सहित 3 स्थानों पर पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। स्पेशल सेल के ज्वाइंट सीपी ने बताया कि हमने यहां पर बंधक ऑपरेशन ड्रिल किया है। ए.के. शर्मा के एमएलसी बनने के बाद से ही उन्हें यूपी सरकार में डिप्टी सीएम व कैबिनेट में मंत्री बनने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद इन अटकलों को विराम लग गया है। अब बता दें कि शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने यूपी चुनाव को लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद संगठन विस्तार किया गया। यूपी के बांदा में बच्चे के 12वें कार्यक्रम में अचानक गोली चल गई है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक डीजे पर नाच रहे अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी, जो कि 2 लोगों को लग गई है। मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल बच गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से एक घायल को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और दूसरा चित्रकूट में भर्ती है। उमस और गर्मी से परेशान शहरवासियों और फसल के लिए बारिश के बाद जो रहे किसानों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। इस बार तय समय से 4 दिन पहले मानसून ने मुरादाबाद सहित आसपास के इलाकों में दस्तक दे दी है। अमूमन 25 जून और उसके आसपास मानसून की दस्तक होती है। इस बार 23 जून को मानसून आने का पूर्वानुमान जारी किया गया था। तीन नए कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार आंदोलनरत हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहता है। तो वहीं अब सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी की तानाशाही चल रही है, किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को खुद पर कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी के वाराणसी में बदमाशों ने पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल हो गए हैं, जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों ही प्रयागराज के रहने वाले हैं। थाना लंका और भेलूपुर में बुजुर्ग महिला के साथ हुई घटनाओं में शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दिल्ली में मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की सिंचाई से जुड़े कई मुद्दों को उठाया है। वहीं सीएम खट्टर ने हरियाणा पंजाब से जुड़े SYL मुद्दे पर भी चर्चा की। साथ ही अटल भूजल योजना, नल के जल योजना और कैच द रेन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालयों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिवस मनाया। इस दौरान चरखी दादरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में मास्क और फ्रूटी बांटकर राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के चरखी दादरी में 1,80,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और जिले में अब तक 5,043 कोरोना वायरस केस सामने आ चुके हैं। जिले में 1,91,000 सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं हर रोज 600 से 700 सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि हमें कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज फरीदाबाद में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आगामी बरसात के मौसम से पहले शहर के सभी नाले और नालियों को दुरुस्त किए जाएं, जिससे लोगों को परेशानी न हो और बल्लभगढ़ में बरसात का पानी ज्यादा समय तक न ठहर सके। इस मौके पर परिवहन मंत्री के साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा में मेवात जिले के किसानों का आधुनिक खेती की तरफ तेजी से रुझान बढ़ रहा है। गौरतलब है कि जिले में सिंचाई के पानी की समस्या को देखते हुए टपका प्रणाली पर किसान खास ध्यान दे रहे हैं। सब्जी की फसलों की खेती ज्यादातर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जिले में की जा रही है। जिला बागवानी अधिकारी के मुताबिक जिले में प्याज, टमाटर, लौकी, करेला, बैगन की फसलें टपका प्रणाली सिंचाई के माध्यम से उगाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 21 जून से शुरू होने जा रहे कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए समाज के प्रमुख लोगों का सहयोग चाहिए। सीएम ने कहा कि धर्मगुरुओं के वीडियो टीका लगवाने के संबंध में जारी करवाए जाएं। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना। समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही है सर्व उत्तम सूबा। नाल ही यह भी घोषणा की कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांढ विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबियां नूं पिछे छड्डिया। जो पंजाब दा नाम वध रहा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे।
लंबे समय के बाद इंदौर नगर निगम ने अब अवैध कब्जों को लेकर रिमूवल की कार्रवाई की गई है। बता दें कि पिछले कई वर्षों से यहां पर अवैध रूप से टीन शेड लगाकर बड़ी संख्या में फर्नीचर वालों ने कब्जा जमाया हुआ था। वहीं आज सुबह भारी संख्या में पुलिस बल और निगम के कर्मचारियों के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। लगभग 37 से ज्यादा अवैध टीन शेड और अन्य दुकानों को ध्वस्त किया गया। मध्य प्रदेश में बंगाली फ्लाईओवर ब्रिज के बीच के हिस्से में काम करने के दौरान डिजाइन बदले जाने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने पेंच फंसा दिया है। इसके बाद अब 25 जून को प्रमुख सचिव के साथ संभायुक्त कार्यालय में बैठक होगी। डिजाइन फाइनल होने पर पीडब्ल्यूडी अफसर इसका प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजेंगे, जिसके संबंध में 22 जून को भोपाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के साथ मंत्री तुलसी सिलावट व जनप्रतिनिधि चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए 2018 में MP-CAT-1 की परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के बाद से पास छात्र नौकरी के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक भटकने को मजबूर हैं। आज इन्हीं पास शिक्षकों ने सांसद शंकर लालवानी को आवेदन देकर अपनी मांग रखी है। सांसद ने सभी को आश्वस्त भी किया है कि जो भी उचित होगा उनके हित में किया जाएगा। गम है दूसरा मिल्खा पैदा नहीं हुआ। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का शुक्रवार रात 91 साल की उम्र में निधन हो गया। साल 2016 में मिल्खा सिंह रोटरी क्लब के एक कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि उनके जीते जी कोई भारतीय एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते, ओलंपिक में तिरंगा फहराए, लेकिन फ्लाइंग सिख को यह अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि मिल्खा सिंह देश के हजारों खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। उनके निधन से खेल जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। बघेल ने उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर और नारायणपुर जिले को 222 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत के 275 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं के दोनों जिलों के लाभार्थियों से सीधे संवाद भी किया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भी अब शादी पार्टियों में बैंड बाजा धुमाल बजाने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। ये छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिसके तहत ही बैंड बजाने वाले लोग बैंड बजा सकेंगे। यहां भी कलेक्टर ने सार्वजनिक रोड पर बैंड या धुमाल बजाने की इजाजत नहीं दी है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक पार्टी और शादी में अब 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। उत्तराखंड के रामनगर में अलग अलग नदियों में बारिश की वजह से पानी बढ़ने से 4 युवक फंस गए। इन युवकों को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया जा सका। कोसी नदी से बचाए गए युवकों के पास से मछली मारने का कांटा बरामद हुआ है। दोनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। उधर लालकुआं में फंसे युवक नदी के उस पार बसे गांव से इस पार आ रहे थे, तभी अचानक गौला नदी के पानी बढ़ने से यूं फंस गए थे, जिन्हें 3 घंटे की मशक्कत के बाद कोसी नदी से सकुशल बचाया गया। उत्तराखंड के विकास नगर पछवादून क्षेत्र में मई से नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी कार्ड धारकों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के प्रति यूनिट 5 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है और साथ में नगद पैसे का भी राशन वितरित किया जा रहा है। लेकिन कुछ राशन विक्रेताओं ग्राहकों को भ्रमित कर फ्री का राशन तो दे रहे हैं, लेकिन नगद मिलने वाला राशन देने से आनाकानी कर रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से कोसी नदी में 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार से बाढ़ का खतरा नहीं है। अधिशासी अभियंता सिंचाई ने बताया कि रामपुर में बाढ़ का खतरा तब पैदा होता है जब पानी कम से कम 35,000 क्यूसेक या इससे ज्यादा छोड़ा जाए। फिलहाल किसी तरह का कोई खतरा नहीं है।
उत्तराखंड के चंपावत में पुलिस और एसओजी टीम ने 1,05,000 रुपए के नकली नोटों के साथ सितारगंज के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 100 और 500 रुपए के नकली नोटों की गड्डियां मिली हैं। पूछताछ में आरोपी ने हल्द्वानी के एक व्यक्ति से इन नोटों को लाने की बात कबूली है। पुलिस हल्द्वानी के उस व्यक्ति को दबोचने के प्रयास में जुट गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है। इससे जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। कपकोट में क्षेत्र में जमीन धंसने के बाद हुए भूस्खलन से एक जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पिंडर घाटी के बधियाकोट किलपारा मोटर मार्ग में सड़क निर्माण कार्य के दौरान एक जेसीबी गहरी खाई में गिर गई। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। जम्मू में कार्यरत सेना के जवान की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। मौत के बाद जवान भूपेंद्र का शव मथुरा में उनके गांव कुम्हा लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम विदाई दी गई। आशंका ये जताई जा रही है कि जवान ने खुदकुशी की है। मामले की जांच में सेना के तमाम बड़े अधिकारी जुट गए हैं और फिलहाल इस समय कुछ भी कहने को कतरा रहे हैं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इस महीने की आखिरी तक बातचीत कर सकती है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख बुखारी ने कहा है कि जब कभी वार्ता होगी उसका मैं स्वागत करता हूं। बिहार के पूर्णिया में पूर्व विधायक कामरेड अजीत सरकार के घर में खास और अनोखा आम का पेड़ लगा हुआ है, जिसका फल विश्व में सबसे महंगा माना जा रहा है। लाल रंग के इस खास एक आम की कीमत 21,000 रुपए बताई जा रही है, तो वहीं 1 किलो आम की कीमत 2,70,000 रुपए। आपको बता दें कि आम की सुरक्षा के लिए बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसके साथ ही केयर टेकर को भी रखा गया है। लाल रंग के ये आम खासतौर पर जापान में उगाया जाता है, जिसे मियाजाकी आम कहा जाता है। बजरंगी भाईजान फिल्म में मुन्नी के किरदार निभाने वाले हर्षाली का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में हर्षाली कंगना रनौत के डायलॉग पर जबरदस्त एक्टिंग करती हुई नजर आ रही हैं। हर्षाली कंगना के डायलॉग बोलते हुए कहती हैं कि उन्हें वेले रहना पसंद है। हर्षाली के इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। कई लोगों ने इसके अब तक बेस्ट वीडियो भी कह डाला है। इनकी इस वीडियो पर अब तक 19,000 से ज्यादा लाइक्स आ गए हैं। अजय देवगन डिज्नी प्लस हॉट स्टार की सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस से अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस सीरीज के लिए अजय देवगन ने मेकर्स से 125 करोड़ रुपए की भारी रकम की डिमांड की है। इसके साथ ही वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स के लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक
के दौर में ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ दर्शक बड़ी तादाद में आकर्षित हो रहे हैं, जिस कारण अब कोई सुपरस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म में डेब्यू करने जा रहे हैं। साउथ के मेगा स्टार रजनीकांत शनिवार को पत्नी लता के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक रजनीकांत रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका गए हैं। वहीं कुछ सालों पहले इस मेगा स्टार की किडनी की सर्जरी हुई थी। बताया जा रहा है कि जिस डॉक्टर ने उनकी सर्जरी की थी, उनसे मिलने के लिए रजनीकांत अमेरिका जा रहे हैं। रजनीकांत अपने स्वास्थ्य की खराब होती स्थिति को देखते हुए विधानसभा चुनावों से ठीक पहले रजनीकांत में आने का फैसला भी टाल दिया है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का शुक्रवार को कोरोना के कारण 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था। मिल्खा सिंह के निधन पर फरहान अख्तर, शाहरुख खान, तापसी पन्नू, रवीना टंडन समेत तमाम लोगों ने फोटो शेयर कर लिखा है कि सबसे प्यारे मिल्खा जी, मेरा एक हिस्सा अब ये मानने को तैयार नहीं है कि अब आप नहीं रहे। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खोमेनेई ने कट्टर समर्थक न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम राइसी ने शनिवार को बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया है। राइसी ने 1 करोड़ 78 लाख मत हासिल किए हैं। वहीं चुनावी दौड़ में एकमात्र उदारवादी उम्मीदवार अब्दुल नासिर हिम्माती बहुत पीछे रह गए। आपको बता दें कि राइसी ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पदभार संभालने से पहले अमेरिका बैन लगा चुका है। विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान से निपटने के लिए मसले पर पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रयासों को झटका दिया है। नाटो सहित विदेशी सैनिकों की 11 सितंबर 2021 तक वापसी के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान पर निगरानी रखने के लिए पाकिस्तान से एयरबेस की मांग कर रहा है। अमेरिका के बाद स्पेस में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन जुट गया है। चीन ने अपने नए स्पेस स्टेशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष यान के जरिए रवाना किया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को लॉन्ग मार्च 2FY-12 रॉकेट शेनझोउ 12 अंतरिक्ष यान को उत्तर पश्चिम चीन के गोबी रेगिस्तान में जियुकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। गधों को लेकर आजकल पूरे विश्व में पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। इससे पाकिस्तान इससे अपनी शोहरत समझ रहा है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के गधे खूब वायरल हो रहे हैं। इमरान खान के पिछले 3 साल के कार्यकाल में दौरान साल गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान पाकिस्तान में दूसरे जानवरों की वृद्धि दर लगभग स्थिर रही। इन 3 लाख नए गधों को जोड़ने के बाद पाकिस्तान में इस जानवर की कुल आबादी 56 लाख तक पहुंच गई है। वहीं फिलिस्तीन ने इजरायल से कोरोना वैक्सीन लेने को करार को रद्द कर दिया है। इजरायल और फिलिस्तीन में फाइजर के 14 लाख डोज के लिए डील हुई थी, लेकिन फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इस करार को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि इजरायल से मिली कोरोना वैक्सीन तुरंत ही एक्सपायर होने वाली है। फिलिस्तीन का कहना है कि समझौते में कहा गया था कि इजरायल से मिलने वाली वैक्सीन जुलाई या अगस्त तक एक्सपायर होगी, लेकिन जब पहली खेप मिली तो पता चला कि उनके इस्तेमाल की मियाद इसी महीने जून में खत्म हो रही है। ANB न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।